हेलो, क्या हाल चाल भाई। तो भैया जैसे हमारी जो है अभी क्लास में डिस्कशन हुआ था कि एरर वाला जो पोर्शन है, मैंने आप लोगों के नोट्स चेक किए और जितना मैंने आपको एरर कराया है वो 80 to 85% हमारा हो चुका है। ठीक है, बस मात्र 15 से 20% बच रहा है और वो 15 से 20% बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और उससे सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसलिए कल आपका AITS है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ क्योंकि एक छोटा सा ही आर्टिकल है। वो आर्टिकल है तो मेरे भाई 20 से 25 मिनट का। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो वीडियो भिजवा रहा हूं ये मैं विद इन 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी वीडियो को जो है कोशिश करूंगा कि 1 घंटे से ज्यादा बड़ी वीडियो ना हो। आप इसको 2x पे भी देखोगे तो भी आप 30 मिनट के अंदर समझ जाओगे। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि कंसेप्ट तो हमारा मात्र 25 से 30 मिनट में खत्म हो जाता है। बाकी 25 से 30 मिनट मैं इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के जो है PYQ, जो जेई मेंस के PYQ हो गए या कुछ जी एडवांस के PYQ हो गए, वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, इसलिए वीडियो तुम्हारी 1 घंटे की जाएगी। लेकिन ये कोई आपको लोड बिल्कुल नहीं देगी। आप चाहो, आपके पास अगर समय नहीं है तो आप क्वेश्चन को आप इस वीडियो को आधा देख सकते हो, कंसेप्चुअली देख सकते हो। उस कंसेप्ट के बाद जो एक की प्रोफाइल के क्वेश्चन मैं 3-4 बार करा रहा हूं वो क्वेश्चन आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। अरे बात समझ में क्लियर है। और एक इस वीडियो में क्या है कि लास्ट में एक क्वेश्चन है रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस पैरेलल सीरीज में होते हैं, वो भी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो क्योंकि वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन वो तो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो आप चाहो तो वो भी स्किप कर सकते हो अगर आपके पास समय ना हो तो हमारा बिलीव में जब आप ये लेक्चर अटेंड करोगे पूरा, तो आप बस एक ही पैटर्न है, एक ही फॉर्मूला ओरिएंटेड चीज है, बस वो चीज आपने कैच कर ली। 10 मिनट में कैच कर ली तो 10 मिनट में कंटेंट खत्म हो गया, 20 मिनट में चेक कर ली तो 20 मिनट में खत्म हो गया। उसके अलावा जो भी है इसमें मेरे भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो ये लेक्चर आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं देने वाला है। सारा लेक्चर जो है बहुत ही सुकून भरा है। अगर तो आराम से 9 बजे 9:30 बजे भी देखेगा, आधे घंटे में 45 में या 40 मिनट में आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं। नोट्स की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अब मैं PDF SKC की PDF भी अपलोड करा दूंगा, अभी अपलोड करा दूंगा, और आप चाहो तो इसको PDF से पढ़ लीजिएगा, PPT से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, 5 मिनट में ना मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं तुम्हारा, क्योंकि हम लोगों ने अब तक एरर में क्या क्या पढ़ा था आप याद करो। सबसे पहले पढ़ा था हम लोगों ने सिग्निफिकेंट डिजिट, फिर हमने पढ़ा था राउंड ऑफ, फिर हमने पढ़ा था जोड़ना और घटाना, फिर हमने पढ़ा था गुणा और भाग। आरी बात समझे। फिर हमने पढ़ी थी आपकी जो है परसेंटेज, वो जो निकाला करते थे कि फ्रैक्शनल एरर कितना है। इसमें हमारा लेक्चर नंबर पहला लेक्चर चला गया था। फिर हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज। तो जो हमारा पहला लेक्चर गया था ना, उसी का एक दूसरा पार्ट है जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं पहले आपको, मैंने क्योंकि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कल आपका जो है टेस्ट है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, मैंने कुछ सेलेक्टेड स्लाइड निकाल ली है वहां से। कहां से निकाल ली है? जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया था। मैं कहूंगा बस उनकी एक बार रीडिंग ले लेना, आपका बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। जैसे मैं जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना सीखते थे, बस आप इनको अच्छे से देख दीजिएगा। ये शायद आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा था जहां तक मेरे को याद है, तो इसमें तो तुम बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो। सिग्निफिकेंट डिजिट वगैरह देख लीजिएगा। मैं जल्दी से क्विक रिवीजन आपको कराता जाता हूँ। ये सब आपके नोट्स के हैं, जो ये आप सब आपके PDF से निकाल दिया है। फिर हम लोगों ने राउंड अप के लिए देखा था। राउंड अप का नियम ये होता है कि सपोज आपसे बोला जा रहा है कि भाई इसको राउंड अप करो 3 डिजिट में, तो हमें यहां तक आंसर देना है। सर ये संख्या 62 है, तो सर ये 62 50 से ज्यादा है तो 7 की जगह हम 8 रख देंगे। इसी पैटर्न पे अब सपोज हम ये बात करें, सर इसको राउंड अप करो सर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में, सर ये 50 से ज्यादा है तो 7 को अपन 8 कर देंगे। और एग्जैक्ट अगर 50 होता तो हम ऑड को इवन बना देते और इवन को इवन रहने देते, जैसे कि यहां पर था। इस जगह पर सर यहां पर जो है मुझे इतने में राउंड अप करना है, 50 टाई अप हो गया तो 7 को मैंने 8 कर दिया। तो ये राउंड अप एक बार देख लीजिएगा, 2 मिनट का काम है, उससे ज्यादा समय नहीं है। फिर हमने जोड़ने घटाने का नियम देखा था और गुणा भाग का नियम देखा था। भैया जोड़ो या घटाओ, चुपचाप जोड़ लो चुपचाप घटा दो। आप देखो इसमें सर नंबर दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 अंक है। इसमें कितने अंक है? 1 अंक है। तो जो कम अंक होते हैं उसमें आंसर देते हैं। तो इसका मतलब इसमें 1 अंक है तो हमको इसको दशमलव के बाद 1 ही अंक लिखना है। तो ये 78 है तो 6 की जगह 7 आ जाएगा। जोड़ने घटाने में तो ये नियम लगाते हैं दशमलव के बाद। और अगर गुणा और भाग करना होता है तो उस केस में मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देते हैं। सर इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है, इसमें 3 है, इसको गुणा करा तो कैलकुलेटर से ये आंसर आ गया। तो इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो ये आंसर हमको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में देना है। तो इसलिए हम इसको केवल यहीं तक आंसर देंगे, बाकी वाला पोर्शन हटा देंगे। इसके लिए अगर आपके पास समय हो, मैंने यहाँ पे लिख देखा था, जोड़ना घटाना है प्लस माइनस के लिए मिनिमम डेसिमल प्लेस में आंसर दो, गुणा भाग मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में आप मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर दो। इसके बाद जैसे ये कुछ क्वेश्चन थे रेजिस्टेंस वगैरह के,
करके आप चाहो तो देख सकते हो। दो रेसिस्टेंस है, सीरीज में होंगे तो जोड़ के बता दो, कैलकुलेटर ये आंसर देगा। लेकिन हमको आंसर देना है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में, इसमें सॉरी हमको आंसर देना है दशमलव के मिनिमम नंबर में। इसमें 3 अंक है दशमलव के बाद, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है ये गलत हो जाएगा, इसमें 2 अंक है ये हो सकता है, इसमें 1 अंक है ये गलत हो जाएगा, इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सवाल आपका सिग्निफिकेंट डिजिट का है। ठीक है, ये एक बार देख लीजिएगा, इसी स्लाइड को देख लीजिएगा। उसी पैटर्न से मैंने और एक स्लाइड और अटैच कर दी है, इसको भी आप चाहो तो देख लीजिएगा। सब मैंने आपको करा रखी है ये। ठीक है, ये आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी बनवाए थे, आपको याद होगा। बस आप केवल चाहो तो इतना देख लो, इससे आपका सारा अभी तक जो मैंने बोला है, पिछला लेक्चर तो देखा है, उसका 1 घंटा का निचोड़ तुम्हारा इस स्लाइड पर है। तो आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट रिवीजन फॉर यू, कि भाई कल के उससे पहले आपका रिवीजन भी बढ़िया हो जाएगा। अब इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था प्रोपगेशन ऑफ एरर। सब प्रोपगेशन ऑफ एरर का मतलब क्या है? मैंने कहा प्रोपगेशन ऑफ एरर का मतलब है, मैं यहां से समझाता हूं। सपोज आपने ना किसी एक्सपेरिमेंट से जी की वैल्यू निकाली, और जी की वैल्यू 1 2 3 4 5 एक्सपेरिमेंट में जी की वैल्यू अलग अलग आई। तो सबसे पहला होता है कि उसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी या मीन वैल्यू क्या होगी। हम सबको जोड़ देंगे और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर देंगे, तो वो जो निकल के आता है वो हमारी ट्रू वैल्यू कहलाती है, या वो हमारी क्या कहलाती है भाई साहब? सब मीन वैल्यू कहलाती है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। फिर हम लोगों ने, मैं वापस आ रहा हूं, तो सपोज ये हमारी जी की वैल्यूज आई है, उनको जोड़ोगे तो मीन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर इन पहला एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी कितनी है, तो इसमें से आप A1 वाली वैल्यू घटा दोगे तो गड़बड़ी इन पहला एक्सपेरिमेंट आ गया था, उसी प्रकार से गड़बड़ी इन दूसरा एक्सपेरिमेंट आ गया था। तो वो चीज अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि भाई साहब हमको ये बता दो कि भाई साहब पहले एक्सपेरिमेंट में कितनी गड़बड़ी हुई, सर ये 10 है, ये 10.2 है, तो इसमें से इसको घटाओ 10.2 आ गया। पहले एक्सपेरिमेंट में इतनी गड़बड़ी, दूसरा एक्सपेरिमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं, तीसरा एक्सपेरिमेंट में इतनी गड़बड़ी, सबका मोड लेना है। इन सबके मोड को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं नंबर से, तो ये आपका बन जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर, जो कि आ गया। ये क्या आ जाता है हमारा? मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। ये सब मैं करा चुका हूं आपको पिछले लेक्चर में, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, नोट चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बोलेंगे भैया हमारे एक्सपेरिमेंट के आधार पर हमारे जी की वैल्यू इतनी है और ये हमसे गलती हो सकती है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम लिखेंगे 10 + -0.28। 10 हमारा वैल्यू है, प्लस माइनस 0.28 क्या हमारी गड़बड़ी है, ये हमारी जी की वैल्यू आ गई। अब मैं आपसे पूछूं रिलेटिव एरर कितना होगा, तो 0.28/10। अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज एरर कितना होगा, 0.28/10 × 100। ऐसे हम लोग जो है परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर निकाला करते थे। हमने इसके बाद एडवांस के क्वेश्चंस भी किए थे, आप अगर चेक कर लो तो। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे कराया था। सपोज कोई टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड 2.63, 2.56, इतना टाइम पीरियड, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में इतना टाइम पीरियड आया है, तो हमें बताओ मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आप सीधा बोलोगे सर सबको जोड़ दो, 5 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। ये हमारा क्या आ गया मेरे भाई? मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1, तो सीधी बात बोलोगे भैया सर एक्चुअल वैल्यू तो हमारे लिए मीन वैल्यू तो ये है, मतलब ये हमारी ट्रू वैल्यू है, और पहले एक्सपेरिमेंट वाले 2.63 है, इसमें से इसको घटा दो तो ये -0.01 आ गया। ये हमारी एब्सोल्यूट एरर होगी पहले एक्सपेरिमेंट में, माइनस को भूल जाओ। उसी प्रकार से दूसरे में निकाला, तीसरे में निकाला, चौथे में निकाला, पांचवें में निकाला, छठे में निकाला, सबका मॉड को मैंने जोड़ के नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। क्लियर है? हम बोलेंगे भैया हमारा टाइम पीरियड इतना होगा और इतनी भूल चूक माफ, इतनी गलती हमसे हो सके है, प्लस माइनस में हो सके है, इसे माफ कर दियो। ठीक है, तो रिलेटिव एरर पूछा जाए तो दिस कर देना, और परसेंटेज एरर पूछा जाए तो भाई साहब इसको क्या कर देना मेरे भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये तुम्हारा था पिछले लेक्चर का फुल समरी। फिर सपोज कभी ऐसा भी होता है, सिंपल सा सवाल दे देता है, जी की वैल्यू ये दे दी, कहेगा रिलेटिव एरर बता दो, तो 0.2/10, परसेंटेज एरर बता दो 0.2/10 × 100। सपोज टाइम पीरियड बोला 48 है, प्लस माइनस 3 की हम गड़बड़ी कर सकते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रिलेटिव एरर, तो ये 3/48 कर देना। परसेंटेज एरर पूछा जाए तो 3/48 × 100 कर देना। हमारे पास में तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। एंड बिलीव मी, ये जो पोर्शन मैंने तेरे को बता दिया है ना, ये जो पोर्शन मैंने बता दिया इतनी देर में, ये पिछले जो मैंने आपको एक लेक्चर दिया था 2 घंटे का, पौने 2 घंटे का जो लेक्चर दिया था, लेक्चर नंबर 1, मैंने 8 मिनट में उसको समराइज कर दिया पूरा। क्लियर है? अब इसके बाद चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ, जो अगला पोर्शन है आपका, जो छोटा सा आर्टिकल बच रहा है। तो बेटा क्योंकि ये लेक्चर अभी आपके पास जाना बहुत जरूरी है, मैं अपनी वीडियो एक है जो मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखी थी, वो मैं अटैच कर रहा हूं। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं, छोटी वीडियो है, 2x पे भी देखेगा, अपने आप समझ जाएगा। तो आ रही बात समझ में? मैं इसके बाद उस वीडियो को अटैच कर रहा हूं। ठीक, देख लिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं उन सवालों की तरफ जिन क्वेश्चंस में हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो एरर का प्रोपगेशन कैसे होता है। जैसे कि सपोज मैंने यहां पे लिख दिया है, प्रोपगेशन ऑफ एरर इफ फिजिकल क्वांटिटी एडेड और सब्सट्रैक्टेड।
जोड़ो या घटाओ दोनों में एक ही रूल चलता है। क्या रूल चलता है कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है y1 जिसकी वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा ए, मतलब आप समझ जाओ उसकी वैल्यू तो a है लेकिन प्लस माइनस मतलब ये गड़बड़ी हो सकती है, और डेल्टा उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर है। मैंने कहा ठीक है। और उसी प्रकार से सपोज एक वैल्यू है y2, उसकी वैल्यू है b प्लस माइनस डेल्टा बी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, डेल्टा बी उसमें के डेल्टा बी क्या उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर है। और आपको सपोज इसको ऐड करना पड़ रहा है। ऐड करने का मतलब है y1 प्लस y2 आपको जोड़ना पड़ रहा है। तो याद रखिएगा अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो पहले तो तुम आप चुपचाप एरर को भूल के उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो जो वैल्यू है, ठीक एग्जैक्ट। तो a प्लस में उनकी वैल्यू हो जाएगी और फिर आप उनकी गड़बड़ी को भी ऐड कर दो। ऐड कर दो सर एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई किसी की लेंथ है 2 मीटर 20 प्लस माइनस 0.3 मीटर, ठीक यहां पे प्लस माइनस, इसका मतलब आपने कोई लेंथ मेजर करी है 20 उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, 0.3 की आप गड़बड़ी कर सकते हो उसमें, ठीक। और मैं आपको बोलूं ये L1 है और सपोज L2 में यहां पे लिख दूं कि L2 है सपोज मान के चलो 15 प्लस माइनस 0.3 मीटर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब हमको बताओ L1 प्लस L2 कितना होगा, तो सबसे पहले तो एरर को दिमाग से निकाल दो। एरर वाला चैप्टर है नहीं, पहले आप समझो नॉर्मल क्या पूछा है। उन्होंने बोला सर L1 प्लस L2, सर इसकी वैल्यू 20 है इसकी वैल्यू 15 है, तो कितनी हो जाएगी, बोले 35 हो जाएगी। अब आते हैं एरर पे। एरर पे अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, 0.3 प्लस 0.2 बराबर हो जाएगा 0.5। तो ये हो जाएगा L1 प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे भैया हमारा आंसर तो 35 है, लेकिन इसमें 0.5 की गड़बड़ी हो सकती है, हमसे मत कहना कुछ भी। हमारी बात ऐड होता है इसमें, क्लियर है। वहीं अगर कोई आपसे पूछे कि सपोज हमको घटाना पड़ रहा है, y2 माइनस y1 करना है या y1 माइनस y2 करना पड़ रहा है, दोनों को घटाना पड़ रहा है, तो घटाने में ये वैल्यूज तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, y2 में से y1 करोगे तो यहां लिखोगे b माइनस a। लेकिन याद रखिएगा कि भाई साहब एरर वहां पर ऐड ही हो जाती है, इसको मत घटा देना, ठीक। अगर सपोज ऐसा बोले कि कोई y2 माइनस y1 बताओ, तो पहले तो y2 माइनस y1 आप निकाल लो, लेकिन जो एरर वाला पार्ट है वो ऐड ही होगा, क्लियर है। दैट मींस यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हमको बता दो L2 माइनस L1 कितना होगा, बोले भैया L2 माइनस L1 अगर निकाले 15 में से 20 का कितना आ गया, -5 आ गया, ठीक। तो ये तो हमारी वैल्यू आ गई एग्जैक्ट। या इसको पॉजिटिव बना के सपोज मैं L1 माइनस L2 आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया L1 माइनस L2 बताओ कितना होगा, तो 20 में से 15 गया तो 5 होगा प्लस माइनस। लेकिन इसको मत घटा देना है, 0.1 मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। आप सीधा बोलेंगे, बोले सर ये हो जाएगा कितना मेरे भाई 0.5, ऐड ही करना है, क्लियर है। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि यहां पर इस बात का ध्यान रखना, ऐड ही करना है, घटा मत देना। अगर आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने कहते एक ऐसा देसी भाषा में ऐसा कर रहे हैं, तू ऐसा समझ, मान के चल एक बंदे से बोला कि भाई ये काम करिए, तू 1000 रुपए ले आइए, ठीक है, क्या तू 1000 रुपए ले आएगा, वो कहेगा हाँ यार 1000 रुपए ले आऊंगा, लेकिन यार देख 50 मतलब 100-200 रुपए ऊपर नीचे हो गए ना तो कुछ कहना मत मुझसे। कहते 100 रुपए ऊपर नीचे हो गए ना कहना मत, ठीक। इसका मतलब वो बंदा 900 रुपए भी ला सकता है, अब वो बंदा 1100 भी ला सकता है, इसके बीच में कुछ भी ला सकता है वो बंदा। एक दूसरा दोस्त है, उससे क्या भाई तू कितने लागा, ओए 2000 ले आना तू। उन्होंने कहा ठीक है यार तू कह रहा तो मैं 2000 ले आऊंगा, लेकिन देखिए भैया, मैंने कहा हाँ देखिए 50 रुपए की ऊपर नीच मुझसे भी हो सके। तो इसका मतलब ये बंदा कम से कम तो 900, तो इतना तो श्योर है कि ये बंदा 1950 से 2050 के बीच की वैल्यूज लेके आएगा। उनका ठीक है। तो मैं अब आपसे पूछूं कि भाई दोनों ज्यादा से ज्यादा रुपए कितने ला सकते हैं, तो बोलेगा भैया ज्यादा से ज्यादा तो ये है कि भाई साहब ये दोस्त भी बहुत अच्छा करे, ज्यादा से ज्यादा ये 1100 रुपए ला सकता है और ये ज्यादा से ज्यादा 20,050 ला सकता है, तो ये हो गया 3150 हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सर 2000 और 1000, सर क्या तो था कि इससे 2000 लिया 2000 लिया, तो 3000 रुपए तो हम सोच के चल लेते कि लाएंगे। अब आप ज्यादा से ज्यादा कह रहे हो तो सर पता था इसने भी दरिया दिल्ली दिखाई, इसने भी दरिया दिल्ली दिखाई, तो इसका मतलब प्लस माइनस 150 करके हमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिल गई। और मैं कहूं बता कम से कम कौन कितना ला सकता है, कम से कम रुपए कितने ला सकते हैं, तो तू कहेगा देखो कम से कम भाई साहब ये भी कंजूस निकल गया, पता चला ये 900 रुपए ले आया, कह रहा मैंने तो पहले गया था 100 रुपए कम ला सकूं, तो मैं तो 100 ही कम लाऊंगा, क्या ज्यादा क्यों ना लाया, बोला हम तो कम लाएंगे, ठीक है। ये कह रहा ये कह रहा मैं 50 कम ला सकूं, तो ये 1950 लेके आ गया। अगर मैं इसको दोनों को जोड़ूंगा तो देखिए आ गया 2850। तो अगर तू ध्यान से दे इसमें ये चीज रिप्रेजेंट हो जा रही है, ज्यादा से ज्यादा में भी कम से कम में भी। और वही अगर डिफरेंस के साथ खेलें तो डिफरेंस में भी वैल्यू ऐड हो जाएगी।
अरे बात समझ में, डिफरेंस क्योंकि गलती वाली चीज है ना। देख ये +100 भी ला सकता है, -100 भी ला सकता है। अगर मैं डिफरेंस के साथ खेलूंगी, डिफरेंस में बड़ी से बड़ी गलती, डिफरेंस में बड़ी से बड़ी, सपोज एरर के साथ खेले हम लोग, मुझे इन दोनों को घटाना है, मान के चल नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाना है, तो घटाते हुए एरर में गड़बड़ी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? हम तो ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे भाई साहब, मैक्सिमम भैया इतनी गड़बड़ी हो सकती है हमसे। तो ये भाई साहब हो सकता है 50 में प्लस में गलती कर दें, और ये हो सकता है -100 गलती कर दें। मान ली एक सवाल दे रहा हूं मैं तुझसे, कहता हूं भाई साहब ये एल, ये भाई ये L2 है और ये L1 है, ये L2 हो गया, L1 L2 माइनस L1 बताओ। तो क्या सर देखो, L2 में सर ज्यादा से ज्यादा 50 की गड़बड़ी कर सकते हो, +50 की, और L1 में कम से कम 100 की गलती कर सकते हो, -100 की, इसमें -100 भी हो सकता है। तो डिफरेंस तो ऐड हो गया ना एक तरह से। तो हमें पूरी रेंज चाहिए होती है। दैट मीन्स आप याद रखिएगा, इसको याद ही करो सीधा कि सर जोड़ो या घटाओ, उसको ऐड ही करना है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ठीक है सर जी। जैसे कि इस पे एक आध सवाल देख लेते हैं, हल्का सा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने ये लिख दिया है कि सपोज इनिशियल टेम्परेचर इतना दे दे, फाइनल टेम्परेचर इतना दे, उन्होंने बोला फाइंड राइज इन द टेम्परेचर। आप चुपचाप पहले दोनों को घटा दो, 7 में से 3 गया 4 बचा, 9 में 7 गया 2 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, ये हमारा आंसर आ गया। अब लेकिन गड़बड़ी के बारे में बात करें तो 0.8 और 0.5 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 1.3 विल बी द आंसर। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट कर ले, चाहे लिख या मत लिख, ये जल्दी से लिख ले, ये वाली चीज, इसको लिखो, स्क्रीन पॉज करो, नोट कर लो फटाक से, ठीक है? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रोपगेशन ऑफ एरर इन अदर फंक्शन। कोई भी रैंडम फंक्शन दे रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का, ध्यान से देखिए। तो पहले मैं सीधा मुद्दे पे रिजल्ट पे आता हूं, फिर उसके प्रूफ पे चला जाऊंगा। बोले मान लो सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी y है जो अदर फिजिकल क्वांटिटी पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, a³ b⁴ c⁴ इंटू d⁵ सपोज, ठीक। तो स्टेटमेंट ये आता है भैया, सीधा पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं क्योंकि वहीं से तो ये फैला जाएगी। सर डेल्टा y मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो हो सकती है, परमिसिबल एरर, वो आता है, सब पावर देखो, 2 इंटू डेल्टा a/a प्लस इसकी पावर 3 है, 3 इंटू डेल्टा b/b। सर यहां पर c की पावर -4 है, लेकिन अपन यहां पर 4 ही यूज करेंगे, 4 इंटू डेल्टा c/c, और ये +5 इंटू डेल्टा t/d। इसी को रिलेटिव एरर बोल दे, इसी को आप रिलेटिव एरर बोल दो, इसी को आप जो फ्रैक्शन एरर बोल दो, या इसी को आप डेल्टा y की मैक्सिमम परमिसिबल एरर बोल दो। जो पावर है उनके साथ ऐसा हम लोग यहाँ पर जो है रिलेशन इस्तेमाल करते हैं। अब आपके दिमाग में बात आएगा सर ये आया कैसे? मैंने कहा देखो भैया, इसका प्रूफ आप देख लो, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप देख लो। बोले सर आप ये कह रहे हो कि y बराबर क्या है? y बराबर है a² bq बटे c⁴ इंटू d⁵। भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, ए बी सी डी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, कुछ भी, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, सपोज वॉल्यूम हो सकता है, πr² है, कुछ भी हो सकता है। आप ये स्टेटमेंट समझो कैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा। अगर दोनों साइड में लॉग ले लो, ln y बराबर ln a² ln bq 5 ln d, सॉरी ln d⁵ माइनस ln c⁴। ये ले, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक, बात समझ में आ रही है? जैसे ln x का डिफरेंस 1/x होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखो 1/y इंटू डेल्टा y या dy बराबर, पावर में 2 बाहर आ जाएगा, ln a का डिफरेंशिएशन 1/a इंटू डी प्लस 3 बाहर आ गया 1/b इंटू db प्लस 5 बाहर आ गया 1/d इंटू ये dd है, dd को dd² मत कर दिए भैया, माइनस 4 1/c इंटू ln c। ठीक है सर। अगर मैं इसको डेल्टा y लिख दूं, इफ डेल्टा y इज वेरी स्मॉल, तो आप सबको पता होगा कि अगर डेल्टा y बहुत स्मॉल होता है तो डेल्टा y को हम लोग dy लिख सकते हैं। उसी प्रकार से डेल्टा a इज वेरी स्मॉल, तो डेल्टा a को हम लोग dA लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। अगर ये dA dB dC dd अगर मान के चलो ये बहुत छोटे हैं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भैया? बोले सर ये हो जाएगा डेल्टा y/y बराबर, सर ये 2/a, सर ये dA को मैंने लिख दिया डेल्टा है, डेल्टा a/a प्लस 3 डेल्टा b/b प्लस 5 डेल्टा d/d माइनस 4 डेल्टा c/c। ये आंसर हमको मैथ्स ने दिया है, अभी फिजिक्स इंट्रोड्यूस नहीं हुई।
ये आंसर वो मैथमेटिक्स ने दिया है जिसमें यहां पर माइनस आ रहा है। लेकिन अगर मैं एरर का सवाल बनाऊं, मैं आपसे बोलूं कि डेल्टा वाई बाई वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू, तो आप बोलोगे सर जी देखो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू सर ये ही होगी, बस इसमें क्या करना है, बोले भाई यस, बस जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस ले लो, खत्म कहानी। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, बोले यहां भी प्लस ले लो, क्योंकि यहां पर डेल्टा सी जो है वो प्लस माइनस के साथ खेल रहा है। हमारी बात, अगर मैं आपसे ये पूछ लेता भाई मुझे डेल्टा वाई की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बता दो, डेल्टा वाई की, मेरे को डेल्टा वाई की मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बता दो कितनी होगी, डेल्टा वाई की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, आप ये पूरे टर्म को वाई से मल्टीप्लाई करोगे, वाई को उधर ले जाके, तो डेल्टा वाई की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, मुझे तो वाई को रिप्रेजेंट करना है, मुझे तो वाई को रिप्रेजेंट करना है कि भाई साहब वाई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बोले वाई की वैल्यू जो आए एग्जैक्ट वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा वाई, ऐसे ही हम रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको, ठीक। तो यहां पे डेल्टा वाई तो हम पूरी वो लेते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा कितनी गलती कर सकते हो भैया वो बता दो, ताकि हमें पता चल जाए कि आपकी लोअर लिमिट इतनी है, वैल्यूज की अपर लिमिट इतनी है, इसके बीच में आप फ्लक्चुएट करोगे, ठीक। तो यहां पर अगर मुझे इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो माइनस की जगह प्लस यूज करना पड़ेगा। क्यों प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि जो सी है डेल्टा सी बाई सी, सी तो कुछ ऐसा होगा ना कि सी बराबर मान लो 5 प्लस माइनस 0.3, तो अगर सपोज सी की वैल्यू 5 प्लस माइनस 0.3 है, तो इसका मतलब यहां जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा 0.3 हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डेल्टा सी की वैल्यू माइनस 0.3 हो जाए, तो अगर ये माइनस 0.3 हो गया तो माइनस प्लस प्लस बन जाएगा। तो हमको फॉर द एरर के सवालों में मैक्सिमम परमिसिबल एरर में याद रखिएगा कि पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वहां पर प्लस ही यूज करना है। समझ में आ गई बात, इसी को आप बोल सकते हो फ्रैक्शनल एरर इन वाई, इसी को बोल सकते हो आप लोग क्या रिलेटिव एरर इन वाई। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका क्या सर, ये बन जाएगा आपका परसेंटेज एरर इन वाई। क्लियर है, जैसे इस पर सवाल देख, पहले पहले बेसिक फंडामेंटल सवाल देखते हैं। सपोज मैं आपसे बोलूं भाई साहब एरिया, अच्छा एक मिनट कुछ और क्वेश्चन करते हैं सर। सपोज मैं ऐसा बोलूं कि y बराबर ए स्क्वायर बी क्यू बटे सी की पावर 4 है, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई बाई वाई में मैक्सिमम परमिसिबल एरर सर 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस 4 डेल्टा सी बाई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले y बराबर का कोई ऐसे लिख दे 5 ए स्क्वायर बी क्यू बटे सी की पावर 3 मान ले, तो आप डेल्टा वाई बाई वाई लिखोगे। सर ये 5 कांस्टेंट है, तो कायदे में तो डेल्टा 5 बटे 5 लिखना चाहिए। अब डेल्टा 5 तो 0 हो गया ना, ठीक है, क्योंकि डेल्टा 5 क्या है, इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट में कुछ चेंज होता ही नहीं है। इसका मतलब आप लिखोगे 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस 3 डेल्टा सी बाई सी। उसी प्रकार से अगर जैसे मैं कह दूं भाई साहब वॉल्यूम होता है V बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा वी बाई वी बराबर पाई कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है तो इसको हटाओ क्योंकि कांस्टेंट हो चुका है। जैसे हम यहां पर 5, कायदे में तो तुम्हें ऐसा लिखना चाहिए डेल्टा पाई बाई पाई प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एच बाई एच, ये लिखना चाहिए। परंतु पाई की वैल्यू तो भैया 3.14 होती ना, तो उसमें तो कुछ चेंज आता ही नहीं है, इसलिए वहां पर हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे और चीजें देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे डेल्टा आई बाई आई बराबर, हाफ को भूल जाओ, डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर। तीसरा अगला, सपोज आपसे पूछा जाए और किसको डेंसिटी के साथ खेलता है, बोले डेंसिटी बराबर होता है सपोज मास अपॉन वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो डेल्टा रो बाई रो अगर आपको लिखने की बारी पड़ रही है तो डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एच बाई एच। याद रखिएगा ये क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर है। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब इस पर सवाल देखते हैं, ठीक। अब लिखने का काम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन सब आई बराबर ये दे दिया, फ्रैक्शनल एरर इन एबीसी आर 0.1 0.2 0.1 रेस्पेक्टिव, फाइंड द फ्रैक्शनल एरर इन वाई। आप क्या लिखोगे, डेल्टा वाई बाई वाई बराबर 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस 4 डेल्टा सी बाई सी, प्लस ही यूज करना है 2। डेल्टा ए बाई ए इज फ्रैक्शनल एरर इन ए, जो कि कितना है 0.2 प्लस 3 गुणे में, डेल्टा बी बाई बी इज 0.1 प्लस 4 गुणे में 0.3, 4 गुणे में 0.3। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आ गया 0.4 प्लस 0.3
प्लस 1.2, 4 तिया 12, 12 4 16, 16 3 19, 1.9। ये हमारा जो है डेल्टा वाई बाई वाई की वैल्यू आ गई है। अगर परसेंटेज एरर पूछेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर आ जाएगा। और क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देखो 4-5, आप जब क्वेश्चन देखोगे ना आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसे सवाल करना होता है। देखो उन्होंने बोला फिजिकल क्वांटिटी पी डिस्क्राइब बाय द रिलेशन, इतना रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट आर इतना। अब ये देखिए परसेंटेज एरर दे दिया, देन द रिलेटिव एरर इन पी। बेसिकली रिलेटिव एरर नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए कि दिस इज द परसेंटेज एरर। वो खुद गलती कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो मेंस का वाला सवाल है, उसको माफ कर देते हैं। तो आप सीधा बोलोगे सर डेल्टा पी बाई पी। अच्छा एक चीज और यहां पर मैंने जो यहां पर एक टर्म लिखा है, अगर मैं इसको सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 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 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आपका बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन वाई, परसेंटेज चेंज इन ए, परसेंटेज चेंज इन बी, परसेंटेज चेंज इन सी। ठीक है, इस हिसाब से चीजें यहां पर बन जाती है। खैर लौट के आते हैं, तो डेल्टा पी बाई पी अगर मैं देखूंगा तो सीधा पावर के साथ लिख देता हूं हाफ। ठीक, अब मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखता हूं यार, अगर आप इतना समझ रहे हो तो डायरेक्ट मैं आंसर ही लिख देता हूं यहां पर। सर डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज एरर इन पी, बराबर सर ए की पावर कितनी है हाफ, इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 कितना भाई साहब 2%, तो 2 लिख देगा उसको। आप समझ रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूं? ठीक, तो या तो आप 100 से कर दो, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे कर लो। बस क्वेश्चन में देखते ही टूट पड़ना है, तो मैं सीधा लिख देता हूं डेल्टा पी बाई पी। ठीक है सर जी, इक्वल टू हम ऐसा लिखेंगे, या तो मल्टीप्लाई बाय 100 लिख ले मनी मन में, या फिर डायरेक्टली लिख दे हाफ इंटू डेल्टा ए बाई ए। डेल्टा ए बाई ए कितना है 2%, प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी। डेल्टा बी बाई बी कितना है 1%, प्लस, यार ये परसेंटेज लिखना अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, चल मैं इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक सर, ये हो जाएगा सर हाफ इंटू डेल्टा ए बाई, डेल्टा ए बाई ए इस 2, बी की पावर 2 है और बी का क्या है 1 है, प्लस सी की पावर 3 है, डेल्टा सी बाई सी इज 3%, प्लस यूज करना है, या भले ही माइनस 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 इंटू डेल्टा डिवाइड इज 5। अब भैया इसको सॉल्व कर लो, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ रहा है 1 जमा 2 जमा 9 जमा 20। ठीक है, 5 चौक 20, 20 20 20 20 30 32, ये आ गया 32। तो डेल्टा पी बाई पी बराबर आ जाएगा 32/100 या 32%। ठीक है, और सवाल देख, ये क्वेश्चन नहीं लिख रहे, क्वेश्चन वही लिखिएगा जो मैं क्लास में आपको मैं खुद टाइप करके लिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे कि एक सवाल ये देखो, सिंपल सा सवाल है, फंडामेंटल सवाल है। अच्छा ये तो इसमें तो कोई दम नहीं है यार, सॉरी यार, बहुत सिंपल सवाल है। ए स्पीड ऑफ द पार्टिकल मूविंग इज इंक्रीज बाय 3%, काइनेटिक एनर्जी, बोले काइनेटिक एनर्जी कितना होता है हाफ mv स्क्वायर। सर डेल्टा के बाई के बराबर हाफ इज ए कांस्टेंट डेल्टा m बाई m प्लस 2 डेल्टा v बाई v। इसका मतलब सर डेल्टा m बाई m हो गया 0, क्योंकि मास उसने बदला नहीं है, डेल्टा v बाई v कह रहा है वो 3% है, तो इसका मतलब डेल्टा k बाई के कितना हो जाएगा 6%। खत्म सवाल। और देखो जरा आंसर, कुछ क्वेश्चन ऐसे, इससे मिलता जुलता एडवांस ने भी सवाल पूछा था इस साल, थोड़ा सा मिलता जुलता। इफ द रिलेटिव एरर फॉर द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इतना, फाइंड द रिलेटिव एरर फॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। कह रहा है भाई साहब वॉल्यूम का सरफेस एरिया में जो है उसमें रिलेटिव एरर अल्फा है, दैट मींस सर एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसका मतलब डेल्टा a बाई a बराबर 4 पाई इज ए कांस्टेंट 2 डेल्टा r बाई r। तो डेल्टा ए बाई ए क्या है रिलेटिव एरर है। सर वो कह रहा है इसकी वैल्यू अल्फा है, अब उसने बोल दिया कि आप हमको बता दो रिलेटिव एरर फॉर द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सब, वॉल्यूम बराबर होता है सब 4/3 पाई आर क्यू, दैट मीन डेल्टा वी बाई वी बराबर 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर। यहां से डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू कितनी है अल्फा बाई 2, तो यहां अल्फा बाई 2 पुट कर देगा, तो 3 इंटू अल्फा बाई 2, 3 अल्फा बाई 2 डेल्टा वी बाई वी आ जाएगा। ऐसे सवालों को किया जाता है। एंड डेल्टा वी बाई वी क्या हो जाएगा वॉल्यूम, ये क्या है रिलेटिव एरर फॉर द वॉल्यूम या फ्रैक्शनल एरर फॉर द वॉल्यूम। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं भी मार्क कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको लिखने हैं। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। उसने बोला कि रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर टू बी इतना, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। कोई बात नहीं भाई साहब, बड़े ही आराम से करना इस चीज को। सर वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है, डेल्टा वी बाई वी
बराबर 4/3। सर ये तो हटाओ सर, इसको तो लिखना ही नहीं है 4/3 वगैरह। क्यों? बोले तो कांस्टेंट है। आप सीधा लिखो 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर। बड़े आराम से वैल्यू पुट करनी है। परसेंटेज अगर पूछा है तो हमको चाहिए डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटीजर टाइप के सवालों के लिए, वरना गलत वैल्यू भर के आ जाओगे आप वहां पर। 100 से मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है भाई। ठीक, हम क्या लिखोगे 3 इंटू डेल्टा आर क्या है, आपको वैल्यू पहचाननी पड़ेगी कि डेल्टा आर 0.85 है और आर की वैल्यू 7.5 है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रुको, ये देखो उनने बोला रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज एरर इन आर इज x%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर। कर लो भैया, सब b = IR दे दिया, आपसे r पूछा है, r पूछा है, क्या पूछा है, r पूछा है, तो कोई बात नहीं। तो भैया हम तो यही लिखेंगे कि डेल्टा r बाई आर बराबर डेल्टा v बाई वी प्लस ये माइनस का झांसे में नहीं आएंगे, डेल्टा i बाई आई। डेल्टा b कितना है, अब देख ध्यान से देख, डेल्टा b है 2, कैसे पता चला सर, दिस इज v प्लस माइनस डेल्टा v। ठीक, v कितना है 50 प्लस डेल्टा i कितना भाई साहब 0.2, i कितना भाई साहब 20, ये आ गया। ठीक, उसने क्या पूछी है, उसने मुझे परसेंटेज एरर, मतलब उसने पूछा है डेल्टा r बाई आर इंटू 100 पूछी है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेगा 2/50 प्लस 0.2/20 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर, 50 दूनी 100, 2 बार मार दे इसको। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तो आ गया यहां से, प्लस 20 पंजे 50, 5 दूनी 1। आई थिंक अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो 5% विल बी द आंसर। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। अभी और होल्ड करो और सवाल देखे, सवाल तुम देखो, जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा फील लोगे। जैसे कि डेंसिटी ऑफ द क्यूब मास एज लेंथ आर मेजर्ड एट इतना एंड इतना, फ्रैक्शनल अरेंज द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी। ये सवाल जेई वालों ने भी पूछा था 2004 में। ठीक है, बहुत पहले पूछा था और उसी सवाल को मेंस में यहाँ पे रिपीट कर दिया था। बोले सब वॉल्यूम बराबर होता है 4/3। सर किसके लिए बात कर रहे हैं, क्यूब की? नहीं नहीं नहीं, क्यूब के लिए तो वॉल्यूम क्या होता है सर, LQ होता है। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो सर डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू डेल्टा m बाई एम, माइनस मत लिख देना, प्लस डेल्टा 3L बाई एन। एरर का स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, मैक्सिमम परमिसिबल एरर लिख रहा हूं। अब देखो ध्यान से लिखो, डेल्टा रो क्या लिखोगे आप लोग यहां पर, सर डेल्टा रो ही तो पूछा है, फ्रैक्शनल एरर, सर इसी की वैल्यू पूछी है सर, इक्वल टू डेल्टा एम क्या लिखोगे, मास का ये रहा, ये डेल्टा एम है 0.1 बट ये एम है 10 प्लस 3। सर डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल 0.01 बट एल कितना है 0.1। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर इसके बाद निकल के आने वाला है। क्लियर है? अभी और देखो। अच्छा, एक सवाल और मेरे दिमाग में चल रहा है बहुत देर से, वो भी एक बार देख लेते हैं कि सपोज मैं आपको ऐसा सवाल दूं, ए पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड 20 प्लस माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल इन 5 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड। तो पहले आप सवाल को समझो कि बंदा 20 से तो दौड़ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन उसमें 0.4 मीटर पर सेकेंड की गड़बड़ी हमसे हो सकती है कि हम ठीक से मेजर ना कर पा रहे हो। ठीक है, और आप उसको देख मेजर कर रहे हो किससे, स्टॉप वॉच से। स्टॉप वॉच में उसने दे रखा है कि भाई साहब टाइम 5 प्लस माइनस 3 सेकेंड है, मतलब टाइमिंग में भी गड़बड़ी कर दी हमने, और वो हो ही जाती है यार। सब स्टॉप वॉच ऑन किया हो तूने, वहां से वो भागना शुरू कर दिया, थोड़ा लेट स्टॉप वॉच ऑन किया, थोड़ा लेट बंद किया, तो 0.3 का एरर सपोज हो सकता है। तो उसने पूछ लिया कि डिस्टेंस बताओ कितना होगा। सोल्यूशन तो भाई वैसे तो आपको पता है सर, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो अगर एरर ना होती भाई, 20 से बंदा भाग रहा है, 5 सेकंड में भाग रहा है, तो 100 आंसर आ जाता। ये तो 9th क्लास का सवाल हो गया, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास का। तो वो आपसे 100 नहीं पूछ रहा, वो आपसे प्रॉपर पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि डिस्टेंस जो होगा, ये तो हम समझ गए कि 100 होगा, प्लस माइनस में यहां क्या होगा इस जगह पर। तो उसके लिए देखो किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि डिस्टेंस बराबर होगा v इंटू टी, दैट मीन्स डेल्टा d बाई डी
बराबर डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा टी बाई टी। देखो कैसे वैल्यू पुट करेंगे। सर डेल्टा डी की ही हमको वैल्यू चाहिए, डी हम लोग निकाल के बैठ गए 100 है। सर डेल्टा वी वेलोसिटी में चेंज है 0.4 का, मतलब इतनी एरर हो सकती है। बी है भाई साहब 20 प्लस डेल्टा टी है हमारा 0.3 का और टाइम है हमारा 5 का। यहां से सॉल्व करके आपको डेल्टा टी पता चल जाएगा। ये जो डेल्टा डी आएगा बराबर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/200, 400/2 ये 2 आ जाएगा, प्लस 3.3/50, 300/50 ये 6 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा। दैट मीन्स आप यहां पे लिखोगे 8। और अगर आपसे सीधा पूछ ले परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस पूछ ले, इसके बाद डायरेक्ट यही सवाल पूछ ले तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आप सीधा बोलोगे 8/100 इज द फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर 8%। अरे बात समझ में क्लियर है? तो इस प्रकार से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो मैंने एक सिंपल सा सवाल लिया। मान ले कोई एक सवाल और ऐसे दे दे, ये क्वेश्चन कॉपी में लिखना बहुत अच्छा सवाल है। मान लो मैं कह दूं z बराबर a² BQ/c की पावर 4 है, ठीक है? ठीक है सर। और मैं आपसे कह दूं ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, a बराबर है 10 ± 2, b बराबर है सपोज 4 ± 0.3, ठीक, और c बराबर है सपोज 2 ± 0.1। अब मैं आपसे पूछ लूं कि फाइंड डेल्टा z बाई z, पहला। दूसरा सर फाइंड z की वैल्यू बताओ क्या होगी, एग्जैक्ट जो भी वैल्यू हम पूछ रहे हैं वो बताओ क्या होगी। z का रिप्रेजेंट करो, परसेंटेज एरर इन z निकालो, फ्रैक्शनल एरर इन z निकालो। ये सब अगर मैं आपसे पूछूं तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले तो एरर को ही दिमाग से निकाल दो। आप बोलो सर z की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी। सर सीधा बोलोगे a² BQ/c की पावर 4, चुपचाप वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई c की वैल्यू कितनी है 2 की पावर 4। कितना आ रहा है ये सर यार 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है। और ये कितना है 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना, ये 16 है, ये आ गया 400। चेक कर लेते हैं भाई साहब। 2 की पावर 8 है, ये 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 6 में 4 गया 2, ठीक है भाई साहब, 2 की पावर 2 4, 400 आ गया। तो ये तो पता चल गया। अब डेल्टा z कैसे निकालें? बोले सर डेल्टा z बाई z बराबर 2 डेल्टा a बाई a प्लस 3 डेल्टा b बाई b प्लस 4 डेल्टा c बाई c। तो मैं अगर आपसे यहां से पूछूं कि डेल्टा z बाई z की वैल्यू कितनी है भाई साहब 400 बराबर 2, डेल्टा ए बाई है, डेल्टा ए कितना है 2, ए कितना है भाई साहब 10 प्लस 3, डेल्टा बी कितना है भाई साहब 0.3, बी कितना है भाई साहब 4 प्लस आगे बढ़ो 4, डेल्टा सी कितना भाई साहब 0.1 और सी कितना भाई साहब 2। यहां से 400 से गुणा करके डेल्टा z निकाल लीजिएगा और आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा z बराबर 400 प्लस माइनस डेल्टा। ऐसे सवाल हमारे किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सवाल देख ले, ये सवाल देख ले, ठीक है। उन्होंने बोल दिया डेंसिटी, ये प्लस माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। डेंसिटी मास दे रखा है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी, अभी मैंने आपको बताया ये, ठीक है। उसी तर्ज पर एक और सवाल देख ले, ठीक है। वहां थोड़ा सा इशू है, खैर आगे बढ़ते हैं। और सवाल देख लो चाहो तो आप, उसी तर्ज पे एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। ये देख, ये जेई जो मैंने बताया था ना 2004 का सवाल था, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी। बोले डेंसिटी बराबर क्या होता है? बोले वायर के लिए सब मास अपॉन वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h, तो डेल्टा रो बाई रो बराबर डेल्टा m बाई m प्लस 2 डेल्टा r बाई r प्लस डेल्टा h बाई h। डेल्टा m बाई m बड़े ही आराम से लिखो 0.003/0.3 प्लस 2 डेल्टा r बाई r 0.005/0.5 प्लस डेल्टा h बाई h 0.06/6। क्लियर है? इनको भैया सॉल्व कर लो और भैया 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 जब आप करोगे तो सबको 100 से गुणा कर दो तो ये 0.3 आ जाएगा, 0.3/3 1 प्लस ये कितना आ जाएगा सर, ये 0.5 आ जाएगा तो ये 2 बन जाएगा
प्लस ये कितना आ जाएगा सर, ये 6/6, ये 1 आ जाएगा 4%। ये अभी सवाल है, ये अपन देखेंगे। एक सवाल अच्छा ये है, बाकी क्वेश्चंस भाई साहब आप खुद कीजिएगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अटैच कर दिए हैं उसी प्रोफाइल के, आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। उसी प्रोफाइल में मैंने क्वेश्चन अटैच कर दिए हैं कि वेलोसिटी निकालो, ठीक है, ये सवाल ये सॉल्व करो। मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको ऐड कर दिए हैं। अब चलते हैं कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन पे, जैसे कि एक सवाल आपका ये रहा, ठीक है, कुछ डिफरेंट सवाल फॉर द एडवांस, नॉट फॉर द मेंस। क्या उसने बोला, टू रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, अगर इनको सीरीज में लगाया और पैरेलल में लगाया। तो पहला सवाल, जब आपने इनको सीरीज में लगाया तो R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2, आपको दोनों को जोड़ना होता है। मैंने कहा ठीक है, तो दोनों को जब जोड़ना है तो जैसे आप दोनों को जोड़ोगे तो भैया कितना आ गया, वैल्यू कितनी आ गई, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ गई, बोले भैया 300 आ गई। तो R इक्विवेलेंट आप क्या लिखोगे, बोले एग्जैक्ट वैल्यू तो 300 है और ये वाली 3 और 4 ये वैल्यू आपकी 7 ऐड हो जाएगी। ये तो हो गया सिंपल सवाल सीरीज का। मजा तब आता है जब सवाल पैरेलल में हो। पैरेलल में फिर कैसे करें, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले एरर को भूल जाओ, एरर को भूल के सबसे पहले तो R इक्विवेलेंट की एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। क्या लिखोगे सर, दो पैरेलल में होते हैं तो मल्टीप्लाई अपॉन सम होता है एग्जैक्ट वैल्यू। मैंने कहा कितना आ रहा है भाई साहब, बोले सर ये आ रहा है R1 R2 100 गुणे में 200 बटे 300 बराबर 200 बटे 3। ये आपका R इक्विवेलेंट की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब मुझे एरर कैसे निकालें, तो अब ऐसे सवालों में या इस प्रकार से मिलते जुलते किसी भी सवालों में एरर के लिए याद रखिएगा, अब आपको ये तरीका लगाना है, सब 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये फिजिकल क्वांटिटीज फॉर्मूले से रिलेट कर रही है, तो इसको यहीं पे डिफरेंशिएट कर दो। जैसे हमने लॉग लेके डिफरेंशिएट किया था तो वो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन बन गए थे। लॉग लेके डिफरेंशिएट के स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन बन गए। यहां पर लॉग लेके कोई फायदा नहीं है क्योंकि लॉग ए प्लस भी फंस गया, तो यहीं पर वैल्यू को डिफरेंशिएट करते। तू लिखेगा सर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू DR इक्विवेलेंट, जिसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा R इक्विवेलेंट। और हमारी बात, अगर चेंज बहुत छोटा है तो साफ साफ दिख रहा है चेंज बहुत छोटा है, या अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आपको DR इक्विवेलेंट लिख सकते हो बराबर -1/R1 स्क्वायर DR1 माइनस 1/R2 स्क्वायर इंटू DR2। माइनस 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 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये सब प्लस बन जाएंगे। अब यहां से DR1 निकालो तो क्या लिखेंगे सर, DR इक्विवेलेंट अपॉन डी, सर R इक्विवेलेंट का स्क्वायर, R इक्विवेलेंट का स्क्वायर मतलब 200 बटे 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1/R1 स्क्वायर मतलब 1/100 का स्क्वायर इंटू DR1 कितना है 3 प्लस 1/200 का स्क्वायर इंटू DR2 जो कि कितना है 4। इसको उधर लेके चला जाओ, DR इक्विवेलेंट को डेल्टा R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 200 बटे 3 का स्क्वायर इंटू 3 बटे 100 का स्क्वायर प्लस 200 बटे 3 का स्क्वायर इंटू 4 बटे 200 का स्क्वायर। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां से आप डेल्टा R इक्विवेलेंट आ गया। आगे बात समझ में जो हो रहा है, ये मैंने स्लाइड पे लिख लिया है कि कभी ऐसा भी झांसा दे सकता है कि स्पीड ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 50%, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो बच्चा क्या करता है, हाफ एम स्क्वायर में v को 2 डेल्टा v बाई वी लिख के वो यहां पे क्या करता है कि डेल्टा v बाई वी की वैल्यू 50% पुट करके डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 100% कर देता है। तो ये गलती प्लीज मत करेना। मतलब उसने अगर ये बोलते ना स्पीड अगर 50% बढ़ गया तो बता दो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, तो यही मेथड लगा देता है। ये मेथड तभी लगाना है जब परसेंटेज है ना बहुत छोटा सा हो। अभी 50% तो वैल्यू बढ़ा रहा है, उसके लिए थोड़ी ना लगा सकते, उसके लिए आपको बेसिक फंडामेंटल जाना पड़ेगा। बोले बेसिक फंडामेंटल कैसे, मतलब मैंने कहा 50% सपोज कर दी स्पीड को, तो इसका मतलब तेरी जो स्पीड अगर 100 थी तो उसको 150 कर दी, मतलब 1.5 गुना बढ़ा दी तूने। तो 1.5 गुना बढ़ा दी स्पीड को, तो इसका 50% बढ़ाने का मतलब 1.5 गुना बढ़ाना हो गया ना। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, तो v को 1.5 गुना बढ़ाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स हो जाएगा, 1.5 गुना का स्क्वायर जो कि 2.25 हो जाएगा। तो इसका मतलब वहां पे 225% काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी बन जाएगी, तो 150% काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। समझा, देख सुन, अगर मैं ऐसा बोलूं कि स्पीड को 50% इंक्रीज कर दिया, ठीक, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि v इनिशियल को अगर मैं v कह दूं तो v फाइनल हमारा कितना हो जाएगा, बोले सर वो 1.5 v हो जाएगा। सिंपल 8वीं 9वीं क्लास की मैथ से फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी
उनका ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो, बोले काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम बी स्क्वायर होती है। तो अगर v को 1.5 गुना कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, बोले 1.5 का स्क्वायर, मतलब 2.25 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी। तो 2.25 काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो बढ़ी कितनी, बढ़ी कितनी, बोले बढ़ी तो 1.15 था, तो 125% बढ़ी है। कभी किसी चीज में परसेंटेज चेंज निकालना हो सपोज, तो याद रखिएगा हम ये लिखते हैं y फाइनल y इनिशियल बटे y इनिशियल इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल और इनिशियल में परसेंटेज चेंज पूछते हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बटे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है भाई साहब, याद रखिएगा। ठीक, तो सपोज एक सवाल ही मैं आपको दे दूं कि भाई साहब मास तो है 2 किलोग्राम और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, मैं आप सोलो काइनेटिक एनर्जी बताओ, आप सीधा बोलोगे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर, 100 आ गई। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई मास तो मैंने रख दिया सेम, इसकी जो वेलोसिटी है वो 50% बढ़ा दी, 50% बढ़ा दी, तो 10 का 50% 5 होगा, तो 5 और बढ़ा दिया, तो इसका मतलब इसको 15 कर दिया। तो अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, बोले 225 माइनस 100 बटे इनिशियल कितनी थी सर 100, बराबर कितना आ गया 125% इंटू 100, 125%। ठीक है, तो ये गलती जो है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो इसको नोट कर लीजिएगा, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। तो ठीक है भैया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, बस ठीक है, एक छोटा सा बस यही कंसेप्ट है कि अगर मैं ऐसा लिख दूं कि बाई बराबर ए क्यू ए स्क्वायर बी क्यू बटे सी की पावर 4 है, तो डेल्टा बाई 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 इंटू 100 बराबर होता है 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 4 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। इसको बोलते हैं मैक्सिमम एरर पॉसिबल इन वाई। बस यही इकलौता फॉर्मूला था जिसके लिए हमने ये 30-40 मिनट का 40-50 मिनट का लेक्चर देखा है। अगर ये सारी चीज बेटा कंप्लीट समझ में आ गई है तो सारे बच्चे ईमानदारी के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। क्लियर है, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और यस आपके टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट।